शांति। आज की तारीख है 6 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा कैसा रहता है? जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिलता रहता है। जब खुश होता है व्यक्ति तो उसका चेहरा ऐसे खिल जाता है ना, उदास होता है तो मुरझा जाता है। माना ज्ञान के जेवर पहनना, इसका अर्थ है ज्ञान को धारण करना। एक है ज्ञान सुनना, एक है उसको धारण करना। तो आपने सिर्फ सुना है या धारण भी किया है? अगर धारण किया है तो खुश रहेंगे। अब खुश रहेंगे तो फूल की तरह खिले हुए रहेंगे। यही एक नेचुरल ब्यूटी है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है। माना अगर संगम पर खुश नहीं तो कब खुश? अब खुद सोचो, जब भगवान हमें मिल जाए, संगम युग है ना वो समय, और भगवान हमारे सन्मुख हो, तो आत्मा को सबसे जास्ती खुशी तो भगवान से मिलने से होगी ना। तो अगर संगम पर हम खुश नहीं तो फिर कब खुश? और संगम पर खिले हुए नहीं तो कब खिलेंगे? तो अगर हम खुश नहीं हैं तो उसका कारण जरूर देह अभिमान की कोई आदत है। जैसे आदत बार बार वही कार्य कराती है ना, ऑटोमेटिक कराती है आदत। इसी तरह से देह अभिमान की कोई ना कोई आदत है जो खुश रह ही नहीं पाते। तो देह अभिमान की जरूर कोई ना कोई आदत है जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। अच्छा, आज का गीत है, महफिल में चल उठी क्षमा। ओम शांति। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है ना? इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? किससे बनी है? भगवान से। क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, कि प्रीत करेंगे और मर जाएंगे। जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? अगर उनको ये ख्याल आ जाए कि अगर प्रीत रखी तो मर जाएंगे, तो फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। परवाने क्षमा से प्रीत रखते हैं, फेरी पहनते हैं, जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए मनुष्य डरते हैं। इसलिए मनुष्य डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। शरीर छोड़ने पर होते हैं तो कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वे आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो
हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पति दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, होया वह वारिस नहीं ठहरी। ये तो बाप है, सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में तो बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे कि हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, ऐसे कहते हैं पतित पावन सीताराम, है ना। अब राम सीता को तो सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, यह भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वे पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। कौन हो? कौन हो? जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है, अभी तुम बच्चों को समझना है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम क्या है? हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। शिव बाबा इस समय मधुबन में मुरली बजाते हैं। वे काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना है, कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वे भक्ति मार्ग का है। तुम श्री कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, लिखते हैं जो, है ना। देखो कितनी वंडरफुल बात है, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते मुजल्लफ को याद करो, शिव को कहते बिंदी। क्या कहते? बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होते ही नहीं है, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम ही नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। सब मनुष्य खाली हाथ जाते हैं और तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास, तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख पाते हैं? थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। वे सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है, जिसकी पूजा करो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है ना। उनका चित्र भी होगा, जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा?
अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धुर, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनाने के। ये धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते तुम श्री कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ, यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से आकर हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने, वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते, अब शांति कहते किसको है ये नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकते, शांति तो है। देखो बच्चे शांति धाम में कहाँ है, फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सत्युग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, शांति धाम तो हमारा घर है। सत्युग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? हाँ, सुख और शांति दोनों चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है ना, इसीलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ ही पुकारते हैं। भक्ति करते ही है ना भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए ना कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं ना उनकी दिल भी गवाही देती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं ना उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर सीखे जाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। कोई डल हेड भी होते हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो बाबा, मेरी बुद्धि का ताला खोलो, कुछ इसको समझ आए। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं, फिर आगे आपने बाबा से कहा तो बाबा भी तो कुछ कहेंगे, आगे बाबा ने भी तो कुछ कहा होगा ना। बातचीत चल रही है, हाँ, रूढ़ियान हो रही है ना। ये बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूँ, बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है ना। बाबा सामने बैठ के ताला खोल रहे हैं, चाबी भी दे रहे हैं और खोल रहे हैं, पर कर्म ही ऐसे किए हुए हैं तुमने जो तुम्हारा ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे, टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं। टीचर क्या करेंगे, अगर आप टीचर को जाके कहेंगे हम इतना पढ़ाई कर नहीं पाते तो टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, वह तो तुमको भी मना नहीं है। जैसे वहां पर अगर कोई स्टूडेंट टीचर को कहता है कि मेरे को मना जल्दी से समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा और टाइम दो, तो टीचर देता ना टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और इससे ज्यादा क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि टीचर जाके स्टूडेंट का पेपर कर रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं कर सकते है ना। एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा समझा सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। तो यहाँ आपको भी ऐसे ही है, मना थोड़ा किया है। प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को ही याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सत्युग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना, लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी।
सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना करते रहते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। देवताओं को भोग लगाएंगे, हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना, अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर। सुंदरता किसे कहते हैं? नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी। अब ये नेचुरल ब्यूटी सत्युग में तो होगी ही, अब यहाँ पे भी हो सकती है। अगर ज्ञान को धारण करोगे तो नेचुरल ब्यूटीफुल हो जाओगे। नेचुरल ब्यूटी, कोई और हार श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं, नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि ज्ञान धारण कर लिया ना, है ना। इसीलिए जब वैसे शूद्र पने में होते हैं तो इतने सुंदर नहीं होते, जैसे ब्रह्मा कुमार में ना थोड़े सुंदर लगने लग जाते हैं। ज्ञान और योग की ताकत से एक आकर्षण आता है, एक चेहरे में नूर आता है, एक चमक आती है। किससे? ज्ञान योग से चेहरा खिल उठता है, क्योंकि अंदर से ज्ञान धारण कर रहे हैं तो आत्मा खुश हो जाती है, और जब खुश हो जाएगी तो चेहरा खिल उठता है। तो ये नेचुरल ब्यूटी है। तो ज्ञान का श्रृंगार जितना करेंगे उतना खिल उठेंगे, नेचुरल ब्यूटी। इसलिए सत्युग में नेचुरल ब्यूटी, राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहां प्रकृति भी सत्व प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको कोई इन आंखों से देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, ये नहीं साक्षात्कार किया और 4 दिन बाद सोचा अब मैं बैठ के बनाऊं, नहीं। जैसे किसी आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए तो उसी समय बैठ के बनाएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आ सकता, क्योंकि वो रंग भी आने है। समझ रहे हो? वो रंग भी आने ही है। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नशा रहना चाहिए। तो तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने लिए आया है, हम पीछे पीछे नहीं, बाबा के साथ साथ जाएंगे। अभी बाबा हमको लेने लिए आया है। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आने से खुशी रहेगी। ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए बुद्धि में तो खुशी रहेगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है ना। बाप कहते तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। एक मेरे से ही सुनो, बाकी किसी से नहीं सुनना अब, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका संग का रंग लगे, लेकिन बाबा हमें अपने संग के रंग लगा रहे हैं। तो बाबा की श्रीमत पर ही चलना है और किसी की मत पर नहीं चलना है। से बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। शिव बाबा बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे बाप को दिखाएंगे, ऐसा शो करना है। बाबा ये कहे ये देखो मेरे बच्चों को, और बच्चे कहे देखो हमारे बाबा को।
फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। कौन? शिव फादर। शिव और शालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते इस पर फॉलो करो, फॉलो फादर। ये गायन उनका है। बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते एक एक रतन लाखों रुपयों का है, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको दो बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनने का। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, माना ऐसे प्रदर्शनी में लिखवाना है, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, करेंगे, ऐसे प्रदर्शनी में लिखवाना है। पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो। बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। जैसे बाबा गारंटी लेते हैं ना, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन हो। सारी बात ही है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए, दिन प्रतिदिन। पर कई बच्चों को ये रहता है एक दिन तो खुशी रहती है, अगले दिन फिर उदास, एक दिन खुश, अगले दिन फिर उदास। अगर ऐसे रहती है तो जरूर चेकिंग करो कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ लीकेज है। आपकी खुशी तो दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, कम क्यों होती जा रही है? जरूर कोई ऐसा विकार होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, जो अंदर ही अंदर माना सब कुछ खत्म करता जा रहा है, आपकी खुशी को खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, और आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। तो तुम बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी गंदी अर्थात छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है, फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।